Let us begin. आज हम मैट पर बैठकर स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। जो आपके घुटने हैं वो मैट डिस्टेंस अपार्ट खुल जाएंगे और हम अधोमुख वीरासन में क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये आप बहुत बार कर चुके हैं। अगर इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम है तो आप अपने हिप्स के नीचे कुशन को रखिए। घुटनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डबल अप द मैट। और हम अपने हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। माथा हमारा मैट पर आ जाएगा। और यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। जो आपके आर्मपिट्स हैं उनमें आपको स्ट्रेच महसूस करना है, तो हाथों को उसी तरह से आगे की ओर स्ट्रेच करें कि आर्मपिट्स में आपको एक स्ट्रेच महसूस हो। अब जो आपका लेफ्ट हाथ है उसको लेफ्ट की ओर ले जाइए, मैट से थोड़ा सा बाहर। और जो आपका राइट हाथ है वो लेफ्ट हाथ के ऊपर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए। लेफ्ट हाथ मैट के थोड़ा बाहर की ओर जाएगा और फिर राइट हाथ लेफ्ट हाथ के ऊपर आ जाएगा। माथा वापस मैट पर एंड ब्रीथ। आपको अपनी राइट साइड बॉडी में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। जो राइट आर्मपिट है वहां पे स्ट्रेच आएगा। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस बार राइट हाथ राइट की ओर जाएगा, मैट से थोड़ा सा बाहर, और लेफ्ट हाथ राइट हाथ के ऊपर आ जाएगा। एंड ब्रीथ। लेफ्ट साइड बॉडी में स्ट्रेच महसूस करिए। वापस सेंटर में आ जाएं और धीरे से ऊपर आ जाइए। पैरों की पोजीशन सेम रहेगी और हाथों को पीछे क्लैस्प करेंगे। अब इनहेल के साथ चेस्ट खुलेगी और आप ऊपर देखेंगे। एक्सेल के साथ माथा वापस मैट पर आएगा और हाथ पीछे की ओर खुलेंगे। तो यहाँ पे जो आपके शोल्डर्स हैं वो पीछे की ओर रोल हो रहे हैं। इनहेल, वापस ऊपर आए। एक्सेल, फॉरवर्ड फोल्ड, माथा मैट तक आ जाएगा। इनहेल, चेस्ट को खोलेंगे। एक्सेल। हाथों को पीछे की ओर एक्सटेंड करते रहें इस तरह से कि जो आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, उसमें स्ट्रेच महसूस हो। अगर एकदम ढीला छोड़ देंगे हाथों को तो स्ट्रेच नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि ऊपर की ओर पुल करें। इनहेल, वापस ऊपर आ जाएं। वेरी नाइस। हाथों को रिलीज कर दें,
थोड़ी झंझनाहट महसूस हो रही होगी आपको, दैट्स वेरी गुड, ब्लड फ्लो आपका इंप्रूव हो रहा है। अब वज्रासन में बैठेंगे तो घुटने साथ में है, पैर साथ में है, और अगेन आप कुशन यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको जरूरत हो। और हम सिंपल आर्म रोटेशंस करेंगे, तो हाथ साइड में खुल जाएंगे और आगे से पीछे की ओर मूव करेंगे हाथों को। जब भी आंखें नेचुरली बंद हो अगर, तो बंद कर लीजिए। अपने शरीर के साथ एक कनेक्शन फील करना है जब भी आप आसन कर रहे हैं। Whatever helps that goal. सांस रुकनी नहीं चाहिए, सांस लेते रहें। शुरू में ऐसा बहुत होता है कि आसन करते करते सांस रुक जाती है, मेरे साथ भी होता था पहले। धीरे धीरे शरीर और सांस सिंक होने लगती है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। सर्कल को रिवर्स करेंगे, अगर थोड़ी टाइटनेस फील हो रही है अब अपर आर्म्स में, दैट्स गुड। इस सबसे स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, हमें पता नहीं चलता। रिलीज। अब राइट हाथ से लेफ्ट हाथ को स्ट्रेच करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए हाथ के। दूसरी साइड। रिलीज। अब हम कुछ रिस्ट वर्क करेंगे, तो ध्यान दीजिए आगे चल के हम जो भी आसन करेंगे उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो जो आपके हाथ का पीछे का हिस्सा है उसको मैट पर लाएंगे और यहाँ पर सिंपली ये जो बैक ऑफ द हैंड है इसमें स्ट्रेच महसूस करना है हमको। अब हाथ को उल्टा कर दीजिए ताकि वो आपकी तरफ फेस करे। बहुत प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे आपको स्ट्रेच करना है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो स्ट्रेच होगा। अब हाथों को आगे एक्सटेंड कर लीजिए और सिंपली हाथों को खोलना और बंद करना है। इतना काम हम सुबह से लेकर रात तक अपने हाथों से करते हैं, कभी नोटिस नहीं होता, ध्यान नहीं देते हम कि क्या मिराक्युलस चीज है ये। वेरी नाइस। अब आप अपने हैंड्स एंड नीज पोज में आ जाएं, ये आपको आता है करना। हाथ शोल्डर्स के डायरेक्टली नीचे रहेंगे और घुटने आपके हिप्स के डायरेक्टली नीचे रहेंगे। अब यहाँ पर कैट एंड काउ लेंगे, बितल आसन टू बिदल आसन। तो इनहेल के साथ चेस्ट खुलेगी, हम ऊपर देखेंगे और आपकी जो टेल बोन है वो भी ऊपर की ओर पॉइंट होगी, हिप्स ऊपर की ओर पॉइंट हो जाएंगे। एक्सहेल, अब टेल बोन नीचे की ओर टक होगी
पीठ राउंड हो जाएगी और आप नीचे की ओर अपना सर को लेके जाएंगे। इनहेल, ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, round your spine, come back to center। अब जो आपका राइट हाथ है वो आपके सर के पीछे आएगा और राइट एल्बो बाहर की ओर खुलेगी। आप एक बार ही देख लीजिए। पहले इनहेल के साथ हम राइट एल्बो को ऊपर की ओर खोलेंगे, चेहरा भी ऊपर की ओर चला जाएगा। और एक्सहेल के साथ एल्बो को मैट पर लाएंगे। लेफ्ट एल्बो ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएगा। इनहेल, ऊपर आएंगे। एक्सहेल, कम ऑन, ट्राई दिस विद मी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale। चेस्ट को खोलिए। जो आपका राइट शोल्डर है उसमें भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा। आर्मपिट तो खुल ही रहा है। एक्सहेल, वेरी नाइस, रिलीज। दूसरी साइड लेंगे। लेफ्ट हाथ सर के पीछे आ जाएगा। इनहेल, ओपन। एक्सहेल, एल्बो मैट तक आ जाएगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Keep going. Last one. Release. अब हम थ्रेड द नीडल पोज लेंगे, ऊर्ध्वमुख पास आसन। तो पहले देख लीजिए। ये देखने में हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट लगे, पर है नहीं। राइट हाथ पहले हमारा ऊपर की ओर खुलेगा। हैंड्स एंड नीज सेम रहेंगे जैसे अभी थे। राइट हाथ ऊपर खुलेगा और फिर जो लेफ्ट हाथ और घुटने के बीच में डिस्टेंस है उसके थ्रू हम राइट हाथ को ले जाएंगे और राइट शोल्डर को मैट पर लाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए। राइट हाथ ऊपर खुलेगा और फिर ये जो गैप है इससे हम हाथ को थ्रेड करेंगे और राइट शोल्डर को मैट तक लाएंगे। जो लेफ्ट हाथ है वो मैट के और आगे की ओर स्ट्रेच हो जाएगा। तो जो लेफ्ट आर्मपिट है उसमें आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा और जो हमारी दृष्टि है, गेज है, वो लेफ्ट आर्मपिट की तरफ चली जाएगी। जितना कंफर्टेबली जा सकती है उतना। तो आइए मेरे साथ करिए। यहाँ पर गहरी सांस लेनी है। एक बहुत रिलैक्सिंग पोज है। आपके आर्म्स को तो हेल्प कर ही रहा है, आपकी पीठ को भी हेल्प कर रहा है। आप में से जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, बैक कंप्रेस हो जाती है, आपके लिए भी ये बहुत अच्छा पोज है।
वापस ऊपर आ जाएं, धीरे से जेंटली कम आउट। अगर कभी भी लगे कि ये पोज नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट ले लीजिए बालासन में। हर शरीर अलग है, हर शरीर की कैपेसिटी अलग है, सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अब हम लेफ्ट हाथ को ऊपर ले जाएंगे और राइट हाथ के थ्रू थ्रेड करेंगे, लेफ्ट शोल्डर हमारा मैट पर आ जाएगा और राइट हाथ मैट के आगे की ओर एक्सटेंड होगा, दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी। ब्रीथ। धीरे से पोज से बाहर आएंगे और वज्रासन में आ जाइए। अगर वज्रासन में बैठना मुश्किल है तो सुखासन में बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। जस्ट टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स। तीन से 5 गहरी सांस लेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम अपने पेट पर आ जाएंगे। तो जो आपके घुटने हैं, पैर हैं, वो मैट पर रहेंगे और जो आपके हाथ हैं उनको अपनी चेस्ट के बगल में ले आइए, इन लाइन विद योर चेस्ट। जो एल्बोज हैं वो बाहर की ओर नहीं खुलेंगे, एल्बोज को हम टक्ड इन रखेंगे और हम भुजंग आसन लेंगे। तो इसके लिए चेस्ट को हल्का सा मैट से ऊपर उठाएंगे, आप पहले देख लीजिए, और जब तक होल्ड कर सके ठीक है, फिर रिलीज कर देंगे। तो बी वेरी जेंटल, अहिंसा का रूल अपने साथ फॉलो करना है। बस इतना ध्यान देना है आपको कि ये जो आपके एल्बोज हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए, अंदर की ओर टक्ड इन रखते हैं। जो शोल्डर्स हैं वो कान के पास नहीं होने चाहिए, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है। शोल्डर्स पीछे की ओर रोल होने चाहिए, ध्यान दीजिए एवरीवन। शोल्डर्स आर रोल्ड बैक और फिर ऊपर उठेंगे। ट्राई करिए। नीचे आ जाएं तो बहुत धीरे धीरे हम ऊपर नीचे करेंगे। 2 more times. Inhale, exhale, नीचे आ जाएं। Last time. Inhale and exhale. Very nice. Take a rest. रेस्ट लेने के लिए लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ को रखिए, उसके ऊपर माथे को रखिए एंड टेक अ रेस्ट। पैरों को पीछे उठा के साइड टू साइड मूव भी कर सकते हैं, घुटने को बेंड करके पैरों को साइड टू साइड मूव कर सकते हैं।
रिलीज। एक बार फिर हाथों को चेस्ट के साइड में लाएंगे। इस बार थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, मैट से बाहर की तरफ, और फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। तो हाथ को जमीन पर फ्लैट रखने के बजाय अपने फिंगर टिप्स पे आ जाइए। रहेंगे इन लाइन विद द चेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हाथ बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे है, चेस्ट के एकदम बगल में है। शोल्डर्स अभी भी पीछे की ओर रोल्ड हैं। और एक बारी फिर हल्के से ऊपर आएंगे धीमे से, इनहेल के साथ, और एक्सहेल के साथ नीचे जाएंगे। आइए ट्राई करिए। इनहेल, एक्सहेल, नीचे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। फिर से राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के ऊपर ले आए एंड टेक अ रेस्ट। पैरों को मूव कर सकते हैं चाहे तो। गहरी सांस लीजिए। और स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, हम शलभ आसन की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए पहले जो आपकी पेल्विस है वो मैट पर रहेगी, पेट मैट पर रहेगा और घुटने भी मैट पर रहेंगे। पैरों को मैट पर फर्मली प्लांट कर लेंगे सपोर्ट के लिए। जो आपका पेट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा एंगेज होना चाहिए। जो कोर कहते हैं ना, पेट थोड़ा अंदर की ओर पुल्ड इन होना चाहिए ताकि बैक को सपोर्ट मिले। अगर पेट को हम हमेशा ढीला छोड़ के रखेंगे तो बैक पर बहुत प्रेशर आता है। तो जनरली लाइफ में भी अगर हल्का सा स्टमक एंगेज रहता है तो पीठ को बहुत सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर हम हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। देखिए, पेट को अंदर पुल इन करना बहुत जरूरी है इस पोज में। अगर पेट एंगेज नहीं होगा तो पीठ में दर्द होगा। तो यू कैन स्किप अगर आपका पेट एंगेज नहीं हो रहा है, मतलब जो आपकी नाभि है उसको अंदर की ओर पुल करना है, ऐसे जैसे पीठ की तरफ जा रही है। हाथों को आगे एक्सटेंड करना है। तो पहले सिर्फ इतना ट्राई करिए। एंड देन रिलीज। ट्राई करने के बाद टेक अ रेस्ट। बहुत सारे मसल ग्रुप्स हमारे शरीर में यूज नहीं होते हैं। अगर हम रेगुलरली कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या योगा नहीं कर रहे हैं, बहुत से मसल ग्रुप्स यूज ना होने की वजह से वीक पड़ जाते हैं। तो अभी जब आप इतने नए नए पोजेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, शरीर के नए नए हिस्सों के बारे में आपको पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी। तो शुरू में हो सकता है स्ट्रेंथ ना हो, ये सपोर्ट ना हो पाए, पर धीरे धीरे जब आप रोज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो शरीर में स्ट्रेंथ आने लगेगी। जैसे जैसे शरीर में स्ट्रेंथ आएगी, मन में भी स्ट्रेंथ आएगी। तो हाँ, शुरू में आसान नहीं है जी, पर आसान हो जाएगा। एक बार फिर ट्राई करेंगे। हाथों को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस बार पैरों को भी मैट से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। पेट एंगेज रहना चाहिए। जो आपकी पेल्विक बोन्स हैं वो मैट पर हैं, आपको फील होंगी। एंड ब्रीथ। मैट से जितना कंफर्टेबली हाथों और पैरों को ऊपर उठा पाए उठाइए।
शलभ आसन, लोकस्ट पोज, and then release. Very gently friends, हम बालासन में जाएंगे। तो जब हम बैक बेंड करते हैं किसी भी तरीके का, उसके बाद काउंटर पोज लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सो फॉर काउंटर पोज, राउंड योर स्पाइन, वेरी सिंपल। बालासन में आ जाइए, घुटने साथ में हैं, पैर साथ में हैं। जो आपके हाथ हैं वो पैरों के साइड में आ जाएंगे और माथा मैट पर आ जाएगा। गहरी सांस लीजिए। वापस ऊपर आ जाएं, हैंड्स एंड नीज पोज में। अब हमने पहले दिन किया था ये पोज 50-50 प्लैंक, दंड यमुना ब्रह्मासन। आज फिर से ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हम पहले राइट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे और लेफ्ट पैर पीछे की ओर एक्सटेंड होएगा। आपका जो राइट घुटना है और जो राइट पैर है, ये बहुत फर्मली मैट पर होना चाहिए, तो इससे बेटर बैलेंस होगा। और जो पेट है वो अंदर की ओर पुल्ड इन होना चाहिए। और जितनी भी ब्रेथ्स ले सकते हैं, 2 ब्रेथ्स, 3 ब्रेथ्स, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर होल्ड करिए। सांस नहीं होल्ड करनी है, पोज होल्ड करना है। पोज से बाहर आ जाएं और दूसरी साइड लेके जाएं। तो राइट पैर पीछे एक्सटेंड हो जाएगा, लेफ्ट पैर बहुत फर्मली मैट पर आएगा और लेफ्ट हाथ आगे की ओर एक्सटेंड हो जाएगा। गहरी सांस लें। रिलीज। टेक अ रेस्ट इन अधोमुख वीरासन। घुटने मैट डिस्टेंस अपार्ट खुल जाएंगे। हील्स पर बैठ जाएं। डीप ब्रेथ्स। नोटिस करिए शरीर में कहां पर सेंसेशंस महसूस हो रही हैं, अभी कहां पे सेंसिटिविटी आई है। अब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग लेंगे, अधोमुख स्वान आसन। तो ये आप देख लीजिए, ये हम पूरी वर्कशॉप में बहुत बार करेंगे। ये हमारे सूर्य नमस्कार का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो प्लीज लर्न दिस प्रॉपर्ली। आपके हाथों का जो पंजा है वो खुला रहेगा, मैट पर आएगा। हाथों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना शोल्डर्स के बीच में है। जो आपकी टोज हैं, दोनों पैरों की टोज, वो मैट पर आएंगी, पर पूरा पैर मैट पर नहीं आएगा। हील्स ऊपर की ओर देख रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। अब यहां से जो अगेन डिस्टेंस जो है पैरों के बीच में, वो जितना डिस्टेंस आपके हिप्स के बीच में है उतना ही है। यहाँ पर पैर साथ में नहीं है। हम अष्टांग स्टाइल का
डाउन डॉग सीख रहे हैं, अधोमुख स्वानासन, तो इसमें पैर साथ में नहीं होते जी, पैर हिप विड्थ अपार्ट हैं। अब यहां से हम अपने टोज पर आएंगे और जो हमारी हिप्स है वो ऊपर की ओर उठ जाएंगी। अब हो सकता है यहाँ पे शुरू में आपकी जो हील्स हैं वो मैट तक ना आ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक उठ रहा है उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो कान है वो शोल्डर्स के पास नहीं होने चाहिए, ये गलत पोज है। हमको हमेशा हिप्स को ऊपर और पीछे की ओर ले जाना है, जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं वो भी पीछे की ओर जाएंगे और जो आपके एल्बोज हैं उसमें हल्का सा माइक्रो बेंड रहेगा। जब आप इस पोज में हो तो आपको अपने हील्स जो एड़ियां हैं वो नहीं दिखनी चाहिए। दैट मीन्स द अलाइनमेंट इज करेक्ट। जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों हाथों और दोनों पैरों पर। आई नो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, पर ये जरूरी है मेरे को आपको सिखाना, ये जो टेक्निकलिटीज हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राई करते हैं, आइए। हाथ शोल्डर विड्थ डिस्टेंस पर आएंगे, दोनों पैर हिप विड्थ डिस्टेंस पर रहेंगे, टोज पर आ जाइए अपने। फिर घुटनों को मैट से ऊपर उठाएंगे, हिप्स ऊपर की ओर उठ जाएंगी और यहां पर पैरों को अपने चलाएंगे। जस्ट वॉक आउट योर फीट जेंटली। इस पोज को करेक्ट करने के लिए मिरर के सामने जरूर इस पोज को करिए, सेल्फ करेक्ट करिए। आप वीडियो भी बना सकते हैं अपनी और फिर कंपेयर करिए कि जो मेरा पोज है और जो आपका पोज है, जिस सी कि आपको क्या चेंज करना है उसमें। अब जो आपके हाथ हैं उनको धीरे धीरे पीछे की ओर वॉक करना है, हाथों को पीछे की ओर लेके आना है पैरों की तरफ। घुटनों में बेंड रखिए। घुटनों को बेंड रखिए प्लीज। चाहे तो देख लीजिए एक बार कि मैं क्या कर रही हूं। हाथ आगे हैं और फिर उनको हम धीरे धीरे पीछे की ओर वॉक करेंगे, पैरों की ओर। घुटने बेंट हैं। अब यहां पर जब आप आ जाएं मैट के पीछे की ओर, तो ऑपोजिट एल्बो को ऑपोजिट हाथ से पकड़ना है और फिर हम साइड टू साइड मूव होएंगे धीरे धीरे। हमें कोई भी आसन, कोई भी मूवमेंट जबरदस्ती नहीं करना है, फोर्स के साथ नहीं करना है, बहुत जेंटली करना है। आप एक 5 साल के बच्चे के साथ कभी फोर्सफुली उससे कुछ कराएंगे नहीं। अपने शरीर को भी ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं। लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट। वेरी नाइस। अब हम हाथों को ढीला छोड़ देंगे नीचे की ओर और ऊपर आएंगे। तो धीरे धीरे हमको ऊपर आना है, स्टैंडिंग पोज में आएंगे। बहुत धीरे धीरे आना है, जैसे एक रैग डॉल होती है, उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है हाथों पैरों पर, वैसे धीरे 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 ऊपर आना है। हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए,
You'll really enjoy this. Come up slowly. Slowly. Very nice. अब ऊपर आने के बाद शोल्डर रोटेशंस करेंगे. हाथों को साइड में खोल लीजिए और शोल्डर्स को ऊपर नीचे करेंगे. तो मैं आगे से पीछे की ओर ले जा रही हूं. पहले सांस लेते रहें. अब सर्कल को रिवर्स करेंगे. वेरी नाइस. अब मैं आपको 2 ऐसे आसन सिखाऊंगी जो आप दिन में मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. स्पेशली आप में से वो लोग जो बहुत लंबे समय तक डेस्क पे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं. ये जो शोल्डर्स हैं अनजाने में इस पे बहुत स्ट्रेन आता है और पीठ पर भी बहुत स्ट्रेन आता है. नेक पर बहुत स्ट्रेन आता है. फोन में ऐसे देखते रहते हैं, गर्दन लगातार झुकी रहती है लंबे समय तक. सो ये जो 2 आसन है, दिस विल हेल्प रिलीज एनी टेंशन फ्रॉम योर नेक एंड शोल्डर एरियाज. ऑलराइट, ध्यान से देखिए. पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा. फर्मली मैट पर रहेंगी. इनहेल के साथ हम हाथों को रेज करेंगे और एक्सहेल के साथ शार्पली नीचे छोड़ देंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. कीप गोइंग. ऑलराइट. अब दूसरा आसन. इसके लिए हाथ को पहले साइड में खोलेंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर अपने आप को हग करेंगे. जोर के नहीं करना है कि अपने आप को चोट लगे. बट या एंजॉय दिस मूवमेंट. रिलीज. अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर जो आपका राइट हाथ है उससे लेफ्ट कलाई को पकड़ेंगे और फिर राइट की ओर बेंड लेंगे. वेरी सिंपल. सेंटर में आ जाएं. अब राइट हाथ की कलाई को लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे और लेफ्ट की ओर बेंड लेंगे. जितना कंफर्टेबली होए. वापस सेंटर में आ जाएं एंड कम टू सीटेड. एक बार फिर पश्चिमोत्तानासन लेंगे फ्रेंड्स. आपने कल भी किया है, ये परसों भी किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोज है. तो इनहेल के साथ हाथों को ऊपर रेज करेंगे. एक्सहेल, फॉरवर्ड फोल्ड. अगेन ध्यान रखना है कि शोल्डर्स को राउंड नहीं करना है.
कान के पास नहीं होने चाहिए। इलोंगेट करना है पीठ को। याद रखिए, एम है चेस्ट को थाइस तक लाना। कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगी थ्रू आउट द वर्कशॉप ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाए। ब्रीथ। इस पोज में आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में बेसिकली हिप से लेकर और हील्स तक पूरे में आपको नीचे की ओर स्ट्रेच महसूस होगा। अगर आप अपनी पीठ को राउंड करके फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे तो आपको कहीं पे भी स्ट्रेच महसूस नहीं होगा, सिर्फ मिडिल बैक पर प्रेशर आएगा। अगर आप पीठ को सीधा करते हुए आगे की ओर फोल्ड करेंगे तो जो आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो घुटने आपके और हिप्स के बीच में ये कनेक्शन होता है हैमस्ट्रिंग्स से। वहां पे गहरा स्ट्रेच महसूस होगा और काफ मसल में भी स्ट्रेच आएगा। वापस ऊपर आ जाएं और अब अपनी पीठ पर आ जाएं। आज हम योगिक ब्रीदिंग करेंगे, पर उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक शवासन, क्विक रिलैक्सेशन। हाथों को शरीर के साइड में ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। हल्की सी भी शिकन नहीं होनी चाहिए। जो आपके शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाइए, कानों से थोड़ा सा दूर करिए। सोना नहीं है। शवासन में लेटने का ये मतलब नहीं है कि आप सो जाएं। प्लीज अपने आप को याद दिलाइए, मुझे शवासन में सोना नहीं है। आपको जागते हुए डीप रेस्ट स्टेट में जाना है। यही हम सीखना चाहते हैं कि कॉन्शियस रहते हुए कैसे अपने आप को रिलैक्स करें। सर को ढीला छोड़ दीजिए। आप नोटिस करेंगे सर जनरली हम एंगेज करके रखते हैं, नेक को, गर्दन को एंगेज करके रखते हैं, पर अभी के लिए एकदम ढीला छोड़ दें। गहरी सांस अंदर लें और चेस्ट को एक्सपैंड होते हुए महसूस करिए। कैसे उठ रही है आपकी चेस्ट जैसे जैसे हवा भर रही है। एक्सेल के साथ महसूस करिए कैसे चेस्ट फ्लैट हो रही है।
रिलैक्स। गहरा इनहेल, एक्सेल के साथ राइट पैर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल के साथ लेफ्ट पैर को रिलैक्स करिए। इनहेल, राइट हाथ को रिलैक्स करेंगे फुली। इनहेल, एक्सेल के साथ लेफ्ट हाथ को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। इनहेल, एक्सेल के साथ पेल्विक रीजन और पेट को रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, लंग्स को, चेस्ट को, रिब केज को रिलैक्स। इनहेल, चेहरे को रिलैक्स करिए। अगली इनहेल, गहरी सांस लीजिए। एक्सेल के साथ सर को और पीठ को फुल्ली रिलैक्स करेंगे। अब अपना लेफ्ट हाथ अपनी चेस्ट पर ले आएं, छाती के ऊपर रखें। राइट हाथ को पेट के ऊपर ले आएं, ऑन योर बेली। हम योगिक ब्रीदिंग करेंगे आज, तो इसमें सुन लीजिए पहले ध्यान से। हम पहले इनहेल के साथ अपने पेट में बेसिकली हवा भरेंगे। तो जो आपका राइट हाथ है आपको महसूस होगा ऊपर जाता हुआ, जैसे हवा पेट में भरेगी। फिर वो ही हवा और उसके साथ साथ थोड़ी सी और हवा हम लंग्स में लेंगे, तो जो आपका लेफ्ट हाथ है वो उठ जाएगा। फिर एक्सेल के साथ पहले हम लंग्स को एम्प्टी करेंगे, लंग्स से पहले हवा छोड़ेंगे और फिर थोड़ी सी हवा बचेगी पेट में, उसको भी छोड़ेंगे। पेट अंदर की ओर पुल इन हो जाएगा, तो एक वेव बनेगी आपके शरीर के साथ। तो ट्राई करेंगे, थोड़ा समय लगता है इसको समझने में और प्रैक्टिस करने में, नो प्रॉब्लम। इनहेल, पहले पेट में हवा भरेंगे, फिर वही हवा लंग्स में जाएगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हवा लेंगे लंग्स में। फिर एक्सेल पहले लंग्स से करेंगे और फिर पेट को एकदम एम्प्टी करेंगे। इनहेल, बेली, lungs, exhale, lungs, belly, inhale, पेट में हवा भरेंगे, फिर छाती में, exhale,
छाती से हवा छोड़ेंगे, फिर पेट से। इनहेल बेली, चेस्ट, एक्सेल चेस्ट, बेली। इनहेल, पेट में हवा लेंगे पहले, फिर छाती में। एक्सेल, छाती से छोड़ेंगे, फिर पेट से। अब अपनी पेस पर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए 2 more minutes। Relax, my friends. रिलीज, हाथों को शरीर के साइड में ले आए, नॉर्मल ब्रीदिंग पर आ जाए। जेंटली, बहुत धीरे से राइट साइड पर रोल ओवर होएंगे। हाथों का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ जाइए सीटेड पोज में। हथेलियों को साथ में रब करेंगे। हथेलियों को आंखों पर ले आए। आंखों को धीरे से ब्लिंक करेंगे, बहुत जेंटली। थैंक यू फॉर